एचएस एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी में हम आपको बताएंगे वीर मलखान का ब्याह कैसे संपन्न हुआ था। हम आपसे बताते चलें, कई राजाओं की राजकुमारी ऐसी भी थी जिन्होंने महोबा के वीरों को वर के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी की कड़ी तपस्या करी और देवी से वरदान प्राप्त किया। उन्हीं में एक रानी थी कांसोगढ़ की राजकुमारी गजमोतिन। दोस्तों, कांसोगढ़ के 3 नामों का प्रयोग है, बिसहेन और कसौंदी भी इसी के नाम है। यहाँ के राजा गजराज सिंह थे और उनका पुत्र था सूरजमल। पुत्री गजमोतिन नवयुवा थी। वह दिखने में बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। सखियों ने उसे ताना दिया कि राजा तेरी कहीं सगाई क्यों नहीं करते, क्या वे बलहीन और धनहीन हो गए हैं। पुत्री ने अपनी माँ को यह बात बताई। माता ने राजा से बेटी की सगाई करने का आग्रह किया है। उन्होंने राजा से कहा, घर में बेटी जवान हो गई है, क्या आपको नींद आ रही है? क्या तुम्हें इज्जत की कोई परवाह नहीं है? महोबे वाले बड़े लड़ाकू हैं, वह मरने से डरते नहीं हैं। मुझे तो डर है कि कहीं वे यहाँ आकर चढ़ाई ना कर दे और गजमोतिन का डोला लेकर न चले जाएं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो रानी के समझाने पर राजा गजराज सिंह की समझ में बात आ जाती है और राजा पंडितों से तिलक हेतु पत्र लिखवाकर बेटे सूरजमल को राजाओं के पास भेजता है। तिलक का निमंत्रण स्वीकार करने का अर्थ था युद्ध का निमंत्रण स्वीकार करना। सूरजमल दिल्ली, कन्नौज, मांडोगढ़, उरई आदि कई राजाओं से मिला। उन्होंने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। पिता ने कह दिया था, महोबा मत जाना। बनाफर गोत्र राजपूतों से अलग है, वे ओछी जाति के हैं। उरई के राजा माहिल्यो तो राजा परिमाल के साले थे। आल्हाउदल भी उन्हें मामा का सम्मान देते थे, परंतु आल्हाउदल और मलखान के विरुद्ध माहिल सदा षड्यंत्र करते रहे। माहिल ने भी सूरजमल से कह दिया कि महोबा वालों के यहाँ जाने से तो अच्छा है कि टीका वापस ले जाना, क्योंकि बनाफर निम्न स्तर के ठाकुर हैं। सूरजमल वापस जा ही रहा था तो उदल से भेंट हो गई। थोड़ी आनाकानी करके सूरज ने बता ही दिया कि वह बहन का टीका लेकर आया था। उदल ने पूछा, फिर खाली क्यों जा रहे हो? महोबा चलो, मेरा भाई मलखान है, वह विवाह योग्य है। तुम्हारी बहन गजमोतिन के लिए वीर मलखान जैसा योग्य वर तुमको 52 गढ़ में नहीं मिलेगा। सूरजमल ने सोचा, खाली लौटने से अच्छा तो यही है कि रिश्ता यहीं कर चलें। उसने भी सोचा जगह जगह घूमने से यही अच्छा है। सूरजमल उदल के साथ महोबा चला गया और विधिपूर्वक मलखान का टीका चढ़ा दिया। माहिल चुगली करने में माहिर था ही। सीधा पथरीगढ़ पहुंचा और राजा गजराज के पास जाकर चुगली खाई, बनाफरों के यहाँ बेटी ब्याहने से आपकी हेटी हो जाएगी। मैं कहता हूँ जैसे भी हो, इन्हें खाली हाथ लौटाओ। हो सके तो सबको मौत के घाट उतार दो। इधर राजा परिमाल ने मलखान की बारात में सम्मिलित होने के लिए कई राजाओं को निमंत्रित किया और अपने यहाँ से लश्कर तैयार किया। पंडित से शुभ मुहूर्त निकलवाकर बारात कांसोगढ़ को चल पड़ी। कई दिनों की मंजिल चलकर नगर से 3 कोस पहले ही बारात ने अपने तंबू गाड़ दिए। बारात के आने की सूचना देने को रूपन नाम के वारी को फलों का टोकरा और संदेश लेकर भेजा। द्वारपाल को सारा हाल बताकर संदेश अंदर भेजा। राजा गजराज ने वारी का सिर काट लेने का आदेश दिया। रूपन भी तैयार था। उसका तो नेक ही युद्ध करना था। वह भी युद्ध कला में निपुण था। लगभग 50 से 60 जवानों ने आकर उसे घेर लिया। फिर क्या था, वही दरबार में तलवार पटकने लगी। कई जवान तो उसने मौत के घाट उतार दिए। जितने भी लोग उसे मारने को भेजे गए थे, वे खुद ही पिटकर लौट गए। फिर वह जाकर अपनी फौज में शामिल हो गया।
थोड़ी ही देर में माहिल वहां पहुंच गया और राजा गजराज सिंह को सलाह दी कि सारी बारात को शरबत भिजवा दो, उसमें विष मिला दो, आराम से ही सबका किस्सा निपट जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। शरबत टब में भिजवा दिया। शरबत में जहर घोल दिया। आल्हा के डेरे में जैसे ही शरबत को गिलास में डाला तो सामने से छींक आई। उदल ने कहा, ठहरो, आप शरबत मत पियो, और फिर गिलास का शरबत कुत्ते को पिलवा दिया। कुत्ता तुरंत मर गया। तब सारा शरबत फिंकवा दिया गया। उदल ने युद्ध करने के लिए सेना को आदेश दिया। सेना में तोपची, हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सब सज गए। किले की ओर बढ़े। राजा गजराज को सूचना मिली। उसने भी सूरजमल और कांतामल को युद्ध करने भेज दिया। भयानक युद्ध शुरू हो गया। तभी चुगलखार माहिल वहां भी आ पहुंचा। राजा ने पूछा, अब क्या करूं? शरबत की तरकीब तो आल्हा ने असफल कर दी। अब तो बारात दरवाजे पर पहुंचने वाली है। तब माहिल ने नई चाल बताई। मैं तुम्हें बताऊं, तुम अगर दिन रात भी तलवार चलाओगे तो भी बनाफरों से तुम नहीं जीत सकते। विनती करके लड़के को अकेले महल के अंदर बुलवा लो और हाथ पांव बांधकर खाई में फेंक दो। जब दूल्हा ही नहीं रहेगा तो बारात अपने आप लौट जाएगी। राजा स्वयं आल्हा के डेरे पर गया और कहा, हमारे यहाँ ऐसी प्रथा है, लड़के को अकेले भेज दो, हम भावर डालकर सही सलामत वापस भेज देंगे। उदल ने कहा, जहर वाले शरबत के बाद तुम पर विश्वास नहीं हो सकता। अगर छल किया तो हम बिसहिन के किले को धूल में मिला देंगे, ऐसी मार मारेंगे दुनिया देखती रह जाएगी। कांसों का किला तुड़वाकर पक्का ताल बनवा देंगे। मलखान ने चलने के लिए जब अपनी सिरोही उठाई तो राजा ने कहा कि भावर पर खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। तब आल्हा ने गंगा जल भर के कलश मंगाया और कसम खाने को कहा। गजराज सिंह ने गंगा जली उठाई और छल न करने का भरोसा दिया। आल्हा ने पालकी में बिठाकर मलखान को राजा के साथ भेज दिया। राजा ने भीतर से नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए और कहा कि मलखान का सिर काट लो, बचकर वापस न जा पाए। मलखान सुनते ही सावधान हो गया। उसने पालकी का बास निकाल लिया और किसी को अपने पास तक नहीं आने दिया। सबको बास से मारकर भगा दिया। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम समर्थ हो, अब हम भावर डाल देते हैं। मलखान जैसे ही एक ओर बैठा, राजा ने फिर छल करके उसके हाथ पांव बंधवाकर भोरे में डलवा दिया। हाथ में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डलवा दी गई और नाखूनों में फांस ठुकवा दी। भौंरे में बहुत अंधेरा था, वहां पास का भी कुछ दिखाई नहीं देता था। मलखान की बहुत बुरी हालत हो गई थी। वह सोचने लगे, हे भगवान, अब तो यहाँ मौत निश्चित है। अब तो सिर्फ एक उदल ही है जो मुझे यहाँ से बचा सकता है। एक बांदी ने जाकर गजमोतिन से कहा, तुम्हारे दूल्हे को राजा ने खंदक में फिंकवा दिया है, और उसकी सारी हालात बताई। अब क्या होगा? यह सुनकर गजमोतिन रोने लगी। वह मलखान को बहुत चाहती थी। उसने देवी के मंदिर में जाकर बहुत आराधना की थी कि मुझे वर के रूप में मलखान ही मिले, और देवी ने भी उसे वरदान दे दिया था। सारा दिन बीत गया। रात हो गई। तब गजमोतिन खाना लेकर खंदक के पास पहुंची और धीरे से आवाज लगाई, रस्सी लटकाकर कहा कि रस्सी के सहारे ऊपर आ जाओ, खाना खाओ और अपने लश्कर में चले जाओ। मलखान ने कहा, वीर संकट में भी अपनी मर्यादा नहीं त्यागते। तुम्हारे हाथ का खाना तो मैं विवाह हुए बिना खा नहीं सकता। इधर यहाँ से चोरों की तरह भागकर जा भी नहीं सकता। यदि मेरी सहायता कर सकती हो तो बड़े भाई आल्हा तक यह सूचना भिजवा दो, वे अपने आप सारा प्रबंध कर लेंगे। गजमोतिन सोचने लगी कि क्या करे। उसने मालिन को बुलवाया और आल्हा के नाम पत्र लिखकर मलखान को छुड़वाने की विनती की।
मालिन चली तो द्वार पर सूरज और रखवालों ने बाहर नहीं जाने दिया। मालिन ने कहा, मैं गजमोतिन के फूल लेने बाग में जा रही हूँ। जाने दो, नहीं तो लौटकर राजकुमारी से शिकायत करती हूँ। तब सूरज ने उसे बाहर जाने दिया। मालिन महोबे के शिविर में पहुंची। वहां आल्हा का तंबू खोजने लगी। सामने ही माहिल मिल गया। मालिन ने आल्हा का तंबू पूछा तो माहिल बोला, मैं ही आल्हा हूँ, क्या बात है। मालिन ने आल्हा मानकर उसे पत्र पकड़ा दिया और लौट पड़ी। माहिल ने उसे डरा धमका भी दिया। वह रोती हुई लौटी तो सामने से ऊदल आता मिला। उसने प्रेम से पूछा तो मालिन बोली, मुझे गजमोतिन ने आल्हा के पास पत्र लेकर भेजा था, पर आल्हा ने मुझे धन्यवाद देने की बजाय खूब डांटा। ऊदल ने मालिन को साथ लिया और बताया कि दिखाओ आल्हा कहाँ है। उसने माहिल को इंगित करके आल्हा को बताया। ऊदल ने कहा, मामा, आल्हा का पत्र आपने क्यों लिया? लाओ मुझे दो। पत्र लेकर वह मालिन सहित आल्हा के पास गया। मालिन ने विस्तार से सब हाल बताया। मलखान की खबर सुनते ही उदल आग बबूला हो गए। वह बोले, अब मैं गजराजा को ऐसी मार मारूंगा कि वह जिंदगी में किसी के साथ छल नहीं करेगा। आल्हा ने ताला सैयद से कहा, जब से हमारे पिता मरे हैं, तब से आपने हमारा बहुत ध्यान रखा है। अपने हर मुश्किल की घड़ी में हमारा साथ दिया है। अब हमें कोई ऐसी तरकीब बताइए जिससे मलखान को सुरक्षित वापस लाया जाए। इस पर ताला सैयद ने कहा, बेटा तुम क्यों फिक्र करते हो, जब तक तुम्हारा चाचा बनारस का सरदार जिंदा है, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुमसे ऐसी तरकीब बताता हूँ जिससे मलखान को वापस लाया जा सके। 4 रोज को भेष बदलकर कक्षों में रहो, वहां के रास्ते देखो। किला किस प्रकार से बना है, हमें इन सभी बातों का पहले ही जायजा लेना पड़ेगा। फिर ताला सैयद ने उदल से कहा, तुम बाजार में जाकर मनिहार बनकर चूड़ियां बेचो और रास्तों का पता लगाओ। और आल्हा तुम साधु का भेष बनाकर घूमो। मैं भी अपनी दाढ़ी मूछ कटवा कर घसियारा बनकर घास काटने निकलूंगा। सभी तैयार हो गए और शहर में जाकर अपने अपने काम पर लग गए। ताला सैयद भी बूढ़े घसियारे का भेष बनाकर कमर टेढ़ी कर कर चलने लगे। दिन भर घूमने के पश्चात शाम होने पर एक चौक पर सब इकट्ठा हो जाया करते थे, फिर वही आगे की रणनीति बनाते थे। एक बार दिन ढलने के बाद वह इस खंदक के पास पहुंचे जिसमें मलखान थे। उदल चुपके से खंदक में उतर गए। अंधेरा होने के कारण मलखान ने सोचा, जरूर कोई राजा का मंत्री है जो मुझे बांस से मार लगाता है। मलखान ने उससे कहा, बार बार तड़पा कर मारने से तो अच्छा है एक ही बार में मेरा सर कलम कर दो। अगर उदल को इस बारे में जानकारी मिल गई तो वह कांसों में किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। यह सुनकर उदल रोने लगे और मलखान के पास जाकर दोनों गले लिपट गए। और मलखान से कहा, मैं तुम्हारा भाई उदल आ गया हूँ। फिर जल्दी से मलखान के सभी बंधन काट कर वहां से निकल गए और अपने तंबू में जा पहुंचे। उनको वहां देखकर सभी खुश हो गए। फिर अल ने आदेश दिया, आक्रमण की तैयारी करो और लश्कर तैयार करो। लश्कर तैयार हुआ तो विसिन में भी गुप्तचर ने राजा को सूचना दे दी कि महोबे की फौज आक्रमण करने आ रही है। राजा ने सूरज, कांतामल और मानसिंह को बुलाकर युद्ध करने भेजा। तीनों अपनी सेना लेकर उदय सिंह के सामने जा पहुंचे। बातों ही बातों में गाली गलौच होने लगी। फिर उदल ने कहा, आज तुम अपने सारे जोर लगा लो, फिर बाद में पछताते मत रह जाना, क्योंकि कुछ ही देर में तुम्हारी जान बचने वाली नहीं है। थोड़ी ही देर में तुम्हें यमलोक पहुंचा देता हूँ। उन्होंने कहा, हम पहले कभी वार नहीं करते, तुम अपना वार कर लो। मानसिंह ने उदल पर सौंग घुमाकर मारी तो घोड़ा आसमान को उड़ गया। मानसिंह ने सोचा, मेरी सांग से उदल घोड़े समेत धरती में घुस गया है। वह बहुत खुश हो रहा था। इतने में ही घोड़ा नीचे उतरा और अगले पैर हाथी के मस्तक पर जमा दिए।
फिर उदल ने पहले पीलवान को मारा, फिर आगरा वाली लंबी सिरोही लेकर मानसिंह की गर्दन उड़ा दी। दोनों ओर के योद्धा आपस में भिड़ गए। कई हाथियों के सूंड कट गए, हौदे गिर गए, घोड़ों की गर्दन कट गई। पैदल से पैदल सेना में तलवारों की कटाकट बजने लगी। इधर राजा ने तोपें चलवा दी। 3 घंटे तक तोपें गोले बरसाती रहीं। शाम तक विसहिन की सेना आधी रह गई। सूरज और मलखान आमने सामने डट गए। सूरज ने तलवार के 3 वार किए, जो मलखान ने बचा दिए। जब मलखान वार करने लगा तो सूरज अपने मन में सोचने लगा, आज प्राण नहीं बचेंगे, आज तो यमलोक जाना तय है। फिर मलखान ने उसके हौदे के रस्से काट दिए, वह धरती पर गिर गया। मलखान उसका सर कलम करने ही वाले थे, उदल ने आकर रोक लिया। उदल बोले, यह तुम्हारा साला लगता है, इसे मार दोगे तो साले का रिश्ता मिट जाएगा। इसके हाथ पैर बांधकर बंदी बना लो और अपने लश्कर में पहुंचा दो। इसके बाद सेना वहां से भाग गई। राजा तुरंत श्यामा भक्तिन के पास गया। उसे सारा हाल सुनाया और बनाफरों से रिश्ता न करने की तरकीब पूछी। श्यामा भक्तिन राजा के साथ आल्हा के लश्कर को देखने गई। उसने भस्म मारकर सारी फौज को बेहोश कर दिया और सूरजमल को छुड़ाकर अपनी साथ ले गए। विसहिन वाले भी रात को सुख से सोए। आल्हा और रेवा ही ईश्वर की कृपा से जादू से बचे रहे। आल्हा ने कहा कि सुनवा को महोबे से ले आओ। धेवा तुरंत चला गया। सुनवा को सारी बात बताई। सुनवा ने देवी का पूजनवन किया। देवी ने अमृत दिया और कहा, इसे छिड़कने से सब ठीक हो जाएंगे। धेवा सुनवा को लेकर विसहिन जा पहुंचा। सुनवा ने जाते ही अमृत छिड़का और सारी सेना फिर खड़ी हो गई। फिर हाथी पंचशावत सजाकर आल्हा सवार हुए। उदल ने लश्कर फिर तैयार किया और विसहिन पर चढ़ाई कर दी। दोनों ओर की सेनाएं गोले दागने लगी। जिसके भी गोला लग जाता उसके तो टुकड़े हो जाते। बिल्कुल पास आ गए तो तलवारें चलने लगी। एक बार फिर सूरज और उदल आमने सामने भिड़ गए। उदल ने तो वार बचा लिए, पर सूरज हौदे से गिर गया। उदल ने उसे बांध लिया। कांतामल आगे आया, पर उसे भी उदल ने बांध लिया। तब राजा आगे आए। आल्हा से भीषण युद्ध हुआ। राजा के सब वार आल्हा ने निष्फल कर दिए। श्यामा भक्तिन चिड़िया बन गई, परंतु सुनवा भी कम नहीं थी। वह बाज बन गई। बाज सुनवा ने चिड़िया बनी श्यामा को धरती पर पटक दिया तो उदल से बोली, इसे जान से मार दो। उदल ने कहा, मैं स्त्री को नहीं मारता। अतः उसने श्यामा का जूड़ा काट लिया। श्यामा का जादू तुरंत असफल हो गया। फिर गजराज सिंह आल्हा से भिड़े तो राजा ने श्यामा का घोड़ा अपनी ओर कर लिया। सुनवा ने बताया, इस घोड़े की पूंछ काट लो। उदल ने पूंछ काट ली तो भक्तिन और घोड़ा दोनों का जादू मिट गया। राजा गजराज ने आल्हा पर वार किया। आल्हा ने ढाल अड़ा दी। 3 वार राजा ने किए, पर सब बेकार गए। राजा की तलवार टूट गई। आल्हा ने राजा को सांकल जंजीरों में बांध लिया। राजा के बंधते ही उदल ने जीत का डंका बजवा दिया। कुरियल वाले बोनाचोर ने हाथ जोड़कर आल्हा से कहा, सरकार हमें भी लूट का आदेश दे तो हमारा भी काम बन जाएगा। आल्हा से परमिशन लेकर वह कांसों के बाजार में पहुंच गया और जमकर लूट मचाई। राजा ने विनय की, लड़कों को खोल दो, मैं अभी भावर डलवा देता हूँ। सूरजमल और कांतामल को खोल दिया गया। राजा को भी खोल दिया। भावर की तैयारी होने लगी। तभी माहिल फिर राजा के पास आया। वह तो बनाफरों से वैर निकालना चाहता था। स्वयं में बल था नहीं, इसलिए उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचता रहता था। माहिल बोला, बनाफर गोत्र क्षत्रिय नहीं है।
इनसे विवाह करने पर आपकी साख नष्ट हो जाएगी। राजा गजराज सिंह बोले, पर मैं क्या करूं? उन्होंने अपने बल से हमारे सभी राजपूतों को परास्त कर दिया है। तब माहिल ने फिर एक नया छल सुझाया, आप क्षत्रिय वीरों को कमरों में छिपा दो। आल्हा के परिवारजनों को बिना हथियार के ही मंडप में बुलवाओ। जैसे ही पंडित ब्याह के मंत्र पढ़ने लगे, तभी क्षत्रियों को आक्रमण करने का संकेत कर दो। सारे बनाफर परिवार के सिर काट लो। बिना हथियार उनकी एक न चलेगी। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कठिन परिस्थितियों में व्यक्ति की अपनी बुद्धि काम नहीं करती। वह दूसरों की गलत सलाह को भी सही मान लेता है। अपनी पुत्री से अधिक झूठी शान को महत्व देना उचित नहीं था, पर वह विवेक खो बैठा था। राजा गजराज सिंह ने माहिल के परामर्श का पूरी तरह पालन किया। सूरज को भेजकर वर के परिवारी जनों को बुला लिया। सूरजमल ने भी कहा कि बिना शस्त्र ही मंडप में बैठने का रिवाज है। अतः आल्हा, ऊदल, धेवा, लाखन, ब्रह्मानंद आदि परिवारीजन बिना शस्त्र ही मंडप में पहुंच गए। मलखान को चौकी पर बैठा दिया गया, परंतु वीर हथियार लेकर आ गए। ज्यों ही भावर पड़नी शुरू हुई, सूरजमल ने तलवार से मलखान पर वार किया। आल्हा ने अपनी ढाल से रोक लिया। दूसरी भावर पर कांतामल ने तलवार खींच ली तो ऊदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी बार मानसिंह ने तेग चलाई तो ढेवा ने रोक ली। फिर तो क्षत्रिय कमरों से निकल आए, जोरदार तलवारें चली। मंडप में रक्त की धार बह निकली। तब ऊदल ने कहा, आल्हा बंधु, तुरंत ही शेष 4 भावर डलवा लो। आल्हा के आदेश पर भावर पूरी कर ली गई। सूरज और कांतामल को बांध लिया गया। तब गजराज बोले, महोबा वाले वीर हैं, आप अब जरा ठहरें। मैं बेटी विदा करने की तैयारी करता हूँ। राजा को सलाह देने माहिला फिर वहां पहुंच गया और सलाह दी कि भात खाने को बुलवा लो और भात में विष मिला दो, अपने आप मर जाएंगे। गजराज सिंह ने आल्हा से प्रार्थना की, अब भात खाकर ही आप विदा होंगे। आल्हा ने स्वीकार कर लिया। राजा ने फिर वही शर्त रखी, केवल परिवार के लोग चलें और हथियार साथ न ले जाए। लोगों ने सोचा, अब तो फेरे हो चुके, ब्याह तो हो चुका, अतः 12 परिवारीजन बिना हथियार भात खाने चले गए। सब ने गंगाजल का लोटा साथ लिया और भात खाने चल दिए। जैसे ही पत्तलों पर भात परसा गया, वैसे ही लड़ाके कमरों से हल्ला बोलते हुए निकल आए। महोबे वालों के पास तो कोई हथियार नहीं था, सबने लोटे को ही शस्त्र बना लिया। तलवारों के वार लोटे से रोके और लोटों से ही उन पर पलटवार किए। लोटों की मार से ही सब शत्रुओं को मारकर भगा दिया। फिर उदल ने गजमोतिन वधू के लिए लाए हुए सब आभूषण सौंप दिए। गजमोतिन का श्रृंगार किया गया और बिना देर किए पालकी में बिठाकर विदा करवा ली। रूपन वारी को सूचना देने पहले महोबा भेज दिया गया। सूचना मिलने पर रानी मल्हना ने स्वागत की सभी तैयारी करवा ली। सब रानियों को, सखियों को बुलाकर मंगलाचार शुरू कर दिए। स्वागत में चौमुखा दीपक जलाया गया और वीर मलखान के साथ वधू गजमोतिन की आरती उतारी गई। दोनों वर वधू ने रानी मल्हना, दिवला और तिलका के चरण स्पर्श किए। बारात में पधारे सभी राजाओं को उपहार देकर विदा किया। महोबा वाले बाराती भी विदा होकर अपने घर चले गए। इस प्रकार वीर मलखान का गजमोतिन से विवाह संपन्न हुआ। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माई चैनल।